तो दोस्तों वोल्वो ये 460 गाड़ी का या 500 जैसे हो गया, इसका रीडिंग हावर्स किलोमीटर कैसे निकालना है। और जैसे बहुत से ड्राइवर भाई ये टाइम अगर गड़बड़ हो जाता है, जैसे 24 घंटा वाला सेट हो जाता है या सही टाइम नहीं रहता है, और जैसे कि डेट तारीख इसमें कैसे सेट करना है, इसके बारे में आज बताएंगे दोस्तों। जैसे ये डीजल जो दिखा रहा है, ये डीजल किस तरह से, ये अगर नहीं दिख रहा है तो हमें कैसे ऊपर में लाना है। यहाँ पे भी ये जो सिग्नल है, इसे सिग्नल को हटाएंगे तो इसमें सब अपने मनपसंद से यहाँ डेट तारीख दिखेगा। तो इसके लिए देखिए पहले हम सीधा स्टीयरिंग करेंगे। सीधा स्टीयरिंग में देखिए पहले लेफ्ट साइड में देखिए, इसमें सीसी एक्सीलेटर इक्को, यानी कि जैसे कि इक्को यानी गाड़ी आइडल में हमारा कितना आरपीएम में खड़ा रहेगा तो इसमें सेट होगा दोस्तों। और सीसी एक्सीलेटर यहाँ से, सीसी एक्सीलेटर ये है, मतलब कि जैसे रोड में हम जा रहे हैं इसको दबा करके यहाँ से हम फिक्स कर देंगे। यहाँ से जितना स्पीड जाना होगा यहाँ से हम सेट कर देंगे, यहाँ से कट करने के लिए 0 है। ठीक है दोस्तों। और जब हम देखेंगे इसमें राइट साइड में जैसे देखेंगे तो इसमें ESC बटन है, ये ESC बटन में कैंसिल बटन है, ये ओके है। ठीक है दोस्तों। और इधर आगे पीछे करने का ये है। ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले जैसे अगर हमारा चाबी ऑफ रहेगा तो हमारे लेफ्ट हाथ में सीधा चाबी है, इसको हम ऑन करेंगे। ऐसे ऑन करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह से आ गया, पूरा हर चीज़ दिखेगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से जैसे कोई सिग्नल यहाँ पे है, सिग्नल को हमें यहाँ से देखिए ये रिटर्न कर देना है। ऐसे यहाँ से रिटर्न बटन से हमें सिग्नल पूरा रिटर्न कर देना है, यानी कि जो गाड़ी में सिग्नल दे रहा है उसे हमें रिटर्न कर देना है। इसे हम दबाते जाएंगे, हमारा सिग्नल पूरा जितना रहेगा पूरा तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद रिटर्न करने के बाद दोस्तों देखिए एक बार हम यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हम डेट सेट किए हैं, तारीख, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे कितना हमारा डीजल है, कितना लीटर और कितना किलोमीटर जाएगी। इसे लीटर में भी और गज में भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसके लिए हम बताते हैं सेटिंग की जानकारी, सेटिंग में क्या क्या कैसे होता है। तो पहले देखिए यहाँ पे हम ऐसे हम एक बार ओके मारेंगे, जैसे हम ऊपर साइड देखेंगे गैलरी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये गैलरी है, गैलरी में हम जब ओके मारेंगे यहाँ पे सर मतलब गाड़ी का जो प्रेशर यहाँ से भी देख सकते हैं, प्रेशर और डिस्पेंसर लगा यानी 4 व्हील भी देख सकते हैं लगा है या नहीं, तारीख वारीख, यहाँ टर्बो यानी इंजन ऑयल प्रेशर, इंजन ऑयल टेम्परेचर, हर चीज़ इंजन ऑयल लेवल, बैटरी का देख सकते हैं, स्पीड, जितना स्पीड आप जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और फिर इसके हम देखिए यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं, इस बटन से कैंसिल कर दिए, कैंसिल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी देखिए कहाँ। फिर एक बार अगर हम ऐसे नीचे की साइड करेंगे यहाँ पे आप ट्रिप कंप्यूटर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों। यहाँ से ट्रिप कंप्यूटर यानी इसमें से माइलेज मिला सकते हैं कि कितना हमारा गाड़ी डीजल खा रही है, कितना हमें जाना है, क्या कैसे आरपीएम के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से ट्रिप कंप्यूटर को हम अगर वापस करेंगे फिर, और यहाँ से फिर इसके बाद दोस्तों एक बार और ऐसे इसको स्कैन इधर करेंगे तो फेवरेट डिस्प्ले में आप देखिए यहाँ से होता है दोस्तों, जो हम ऊपर में हम दिखाए थे, यहाँ से आप एक बार इसे ओके मारेंगे। ओके मारने के बाद ऊपर में तारीख सेट है तो हाँ ऊपर में आप ये भी डिस्पेंसर लॉक भी कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों इस तरह से। और बीच में क्या सेट करना है या कुछ भी नहीं करना है, फेवरेट डिस्प्ले यानी कि यहाँ पे 3 लिकारी में जो रहता है दोस्तों, देखिए 3 लिकारी में जैसे हम ये सेट किए हैं तो यहाँ से आप यहाँ डिस्पेंसर लॉक कर सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, प्रेशर को हटा सकते हैं, दूसरा कुछ सेट कर सकते हैं, नीचे डेट तारीख सेट कर सकते हैं। यहाँ से फेवरेट डिस्प्ले से होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है देखिए दोस्तों सेटिंग में हम जैसे जाएंगे, सेटिंग में यहाँ से लैंग्वेज देखिए इसमें इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर नीचे जाएंगे डिस्प्ले, नीचे जाने के बाद इसमें हम डिस्प्ले में फिर ओके मारेंगे और ऊपर में देखिए यहाँ से हम प्रकाश बढ़ा सकते हैं यहाँ से अपने डिस्प्ले का। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको वापस करते हैं, वापस ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ से व्हीकल, और इसके नीचे हम जैसे जाएंगे तो अलार्म, यहाँ जितने टाइम में आप अलार्म सेट करेंगे अलार्म यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
यहाँ से जैसे आपको अलार्म याद दिलाएगी, कितने टाइम में आप अलार्म बजाना चाहते हैं उतने जैसे उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसमें कोड लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों टाइम डेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। टाइम डेट सेट टाइम यहाँ से सेट करने के लिए ऐसे यहाँ से इस बटन से आगे पीछे बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए कितना स्कैन करना है इसको, ठीक है। अब फिर इसको सेट करके इसको ओके कर देना है, तो हमारा टाइम सही है तो इसको हम रिटर्न कर देते हैं। इसमें से डेट सेट कर सकते हैं यहाँ से करके, अब फिर ऐसे बढ़ा घटा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्लॉक फॉर्मेट, यानी कि ये 24 घंटा वाली घड़ी कर सकते हैं यहाँ से, और 12 घंटा वाली, तो हम 12 घंटा वाली किए हैं। और डेट फॉर्मेट यहाँ से YY या DD में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाता है, देखिए इसके बाद यूनिट से आ जाएगा। इसमें दोस्तों ओके मारेंगे, यहाँ से आप ओके मार के ये मतलब किलोमीटर मिलियंस, यानी कि जो यहाँ से किलोमीटर जो गाड़ी हमारा भागती है वो मिलियंस में दिखेगा। हाँ, और उस तरह से अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसमें से जो डीजल हम बताए हैं KMH, उसमें डीजल उजल सब सेट कर सकते हैं किस हिसाब से आप समझते हैं, ठीक है। लीटर, चैम्पियन, गैलन, यानी ये सब यहाँ से सेटिंग में आपको मिल जाएगा। इस तरह से जिस तरह समझ में आया, हमको तो जो समझ में आता है किलोमीटर, लीटर, यही सब समझ में आता है, सही से अच्छा लगता है, समझ में सभी आता है लेकिन अच्छा वही लगता है दोस्तों। तो ऐसा हम सेट किए हैं, यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको हम रिटर्न करेंगे, इस बटन से रिटर्न करते जाएंगे। फिर देखिए नीचे आएंगे तो मेंटेनेंस आएगा। इसमें मेंटेनेंस में सब गाड़ी का डाटा निकाल सकते हैं दोस्तों। मेंटेनेंस में हम ऐसे ओके मारेंगे, मेंटेनेंस में जा करके यहाँ पे देखिए वेहिकल मैसेज, हमारे गाड़ी में जो प्रॉब्लम रहेगा वो मैसेज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से वेहिकल मैसेज में, इसके बाद विशिंग डाटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस यहाँ से दिखेगा आपको, कब सर्विस हुआ है। और यहाँ से वेहिकल डाटा देखिए, वेसिंग डाटा में नहीं, वेहिकल डाटा में आप ओके मारेंगे, यहाँ से सारा चीज़ देख सकते हैं दोस्तों। देखिए इंजन हवर से हो गया, ठीक है दोस्तों। आइडल टाइम और PTO टाइम, देखिए यहाँ से आप वेसिंग डाटा में नहीं मारना है, वेहिकल डाटा में मारना है। सबसे ऊपर में जो वेसिंग डाटा आएगा उसमें सही नहीं बताता है दोस्तों। वेहिकल डाटा में जो वेहिकल डाटा है इसमें आपको ओके मारना है, हावर्स किलोमीटर निकालने के लिए। देखिए यहाँ वेसिंग डाटा है ना, वेसिंग डाटा में नहीं, वेहिकल डाटा में हम मारना है ओके, ठीक है दोस्तों। तो गाड़ी का हर मेंटेनेंस निकालने के लिए दोस्तों यह मेंटेनेंस में जाने के बाद वेहिकल डाटा में, यहाँ हर चीज़ में मेंटेनेंस में ही मिलता है आपको देखने को, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर देखिए सबसे पहले मेन ज़रूरी होता है दोस्तों हावर्स निकालना, किलोमीटर, यही सब देखना, ठीक है। कि आप गाड़ी के क्या चीज़ देख सकते हैं, तो मेन पॉइंट है पहली बात तो आप सबसे पहले गैलरी से आप अपने गाड़ी के अंदर का चीज़ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी। और दूसरी बात सेटिंग से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेटिंग, मेन चीज़ इसमें सेटिंग से आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। और गाड़ी का जो डाटा निकालना है आपको, तो एक बार पहले ओके मारे, इसके बाद डायरेक्ट जाइए लास्ट में ऐसे ओके मार देंगे। अगर सीरियल से देखेंगे तो एक बार ओके मारे, इसके बाद 1 2 3 बार दबाएंगे तो मेंटेनेंस आएगा। मेंटेनेंस से हम ओके मारेंगे तो देखिए वेसिंग डाटा में ओके नहीं मारना है, 1 2 बार हम किए, ठीक है। वेहिकल डाटा हम ओके मारे हैं, इसमें हर चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से आप कुछ हर गाड़ी का जो मतलब आपको देखना है इसके मेंटेनेंस के बारे में, हर चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारा सपोर्ट करिए।